उसके बाद ये इमरान खान का जो मैं आपको बयान बताया जा रहा हूँ, ये इमरान खान ने कहा था 15 अक्टूबर 2023 के अंदर, आप आज इसराइल को तस्लीम करते हैं तो पहले आप कायद आज़म ने इसराइल की ऊपर जो बयान दिया था आप इसकी नफ़ी करेंगे, और दूसरा आप कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ खो देंगे। ये इमरान खान ने 15 अक्टूबर 2023 को ये बयान दिया था, जो आज आसिम मुनीर दौरा करके आए हैं और आज शायद वो सौदा करके आ गए हैं, मुसलमानों का सौदा करके आ गए हैं अमेरिका की टेबल के ऊपर बैठ के, क्योंकि ये लंच बड़ा महंगा पड़ेगा। रासिल महमूद बैंक एक और जवाब हाजिर है नाजायज़ उलाट इकरार के नाम। ये उसके बाद हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप ये सुने और मुमकिन है आसिम मुनीर इसराइल को तस्लीम करने का वादा भी कर आया हो, क्योंकि बंद कमरों में जो डील होती है वो सब कुछ नहीं बताया जाता। अगर ट्रंप आसिम मुनीर से खुश है तो यकीनन ये बात कुछ बेच आए हैं, वरना तो इसका एलन मस्क जैसा दोस्त भी अगर कुछ ना माने तो वो 2 मिनट में ट्रंप के लिए घटिया तीन इंसान बन जाता है। और ये बात हकीकत है, ये आप ये बात ज़रा गौर करिए, अपने जहन के ऊपर जोर डालिए। मैं इन टाउट को कहना चाहता हूँ, इन पटवारियों को कहना चाहता हूँ कि अपने जहन के ऊपर थोड़ा सा जोर डालिए, इसके ऊपर ज़रा सा जोर डाल के देखिए कि जो आसिम मुनीर वहाँ बैठ के आए 2 घंटे बंद कमरे के अंदर, क्या मीटिंग हुई है, किस मामला के ऊपर मीटिंग हुई है, किस इशू के ऊपर मीटिंग हुई है। क्योंकि एलन मस्क जिससे पूरी कंपेन डोनाल्ड ट्रंप की चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, और वो एक बयान जारी करता है, डोनाल्ड ट्रंप उसका दुश्मन बन जाता है और उसको बुरा बुला खिला के पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर उसको जलील करता है। उसका अपना दोस्त, अपना करीबी, जहाँ उसको आज जगह लेके जाता सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे उसकी कंपेन चलाई थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की, एलन मस्क ने, उसके खिलाफ हो जाता है 2 मिनट के अंदर। तो वो कैसे आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं हो पा रहा, अगर उससे कोई रजामंदी दी होगी, उससे कोई बात मानी होगी, इसलिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह के ऊपर ताले लगा के बैठा हुआ है और कुछ ही बोला, और उसके मुंह के ऊपर स्माइल है, इसका मतलब कोई डील करके आया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर। ईरान के सुप्रीम लीडर का मुबीना बयान, हम मर भी जाएं तो परवाह नहीं, हम ईरान नहीं इस्लाम है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये ट्वीट किया है कि मैं अगर मर भी जाऊँ, मेरी जान भी चली जाए, मेरी जान इतनी कीमती नहीं है जितना मेरा मज़हब, मेरा इस्लाम इतना कीमती है, मेरा मुल्क भी इतना कीमती नहीं है, मेरी जान कुर्बान है मेरे मज़हब के ऊपर, मेरे इस्लाम के ऊपर। आयतुल्लाह खamenei ईरान के सुप्रीम लीडर ये बात कर रहे हैं। उसके बाद CNN अमेरिकी आवाम को बता रहा है कि एक आदमी 30 साल से यही झूठ बोलकर दुनिया को अमन के साथ खेल रहा है, अमेरिका को बेवकूफ़ बना रहा है। ये CNN अपना इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका का अपना मीडिया बता रहा है अपनी लोगों को कि ये नेतन्याहू बेगैरत दहशतगर्द ये लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहा है, ये लोगों को किस तरह चुनटियाँ बना रहा है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को अपने पीछे लगा रहा है और दुनिया को वॉर क्राइम के अंदर घसीटना चाहता है और अमेरिका को तबाह बर्बाद करना चाहता है। अमेरिका को दवार के साथ लगा के इसको इस्तेमाल करके अपना मकासद को लेना चाहता है। तस्वीरनाक ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पर मुश्तरक एक शख्स जो अपनी एक्सटेंशन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं, ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। आप पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को रिस्क के ऊपर नहीं लगा दिए क्या? एक बंदा अपनी एक्सटेंशन के लिए सारी हदें पार कर रहा है, सब कुछ पार कर रहा है, लेकिन अभी ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ये अपने मुफादात के लिए कुछ भी करें तो बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहना, उसको अच्छा कहना है। अगर हम कुछ करें तो हमारे ऊपर क्रैकडाउन होता है, काले डाले आते हैं, हमें उठा के बंद कर दिया जाता है, जुल्म ज़बर किया जाता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर जुल्म ज़बर किया जाता है, हमारी ज़बान बंद करने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन हम अपने ईमान के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह हम हक़ के रास्ते के ऊपर हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि मेरा मुल्क है वो मैं बोलता रहूँगा, मैं अपने मुँह को बंद करके पीछे हट के बैठ नहीं सकता। उसके बाद सरवर बारी, जब ट्रंप तेहरान को गैर मसूद हथियार डालने की धमकी दे रहा था, इन्हीं लम्हात में हमारा नाम नियात फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान वाइट हाउस में खाना नोश फरमा रहा था। ये सरवर बारी जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बात की कि जब ट्रंप तेहरान को गैर मसूद हथियार डालने की पेशगोई कर रहा था, उसको कहा था कि झुक जाओ, सरेंडर करो अनकंडीशनली, तो उसी वक्त उन्हीं लम्हात के ऊपर हमारे जो नाम नियात फील्ड मार्शल हाफिज़ कुरान हैं, आर्मी चीफों वाइट हाउस के अंदर खाना नोश फरमाए थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के 2 घंटे मुलाकात, एक खुफिया कमरे के अंदर मुलाकात करे थे। उसके
उसके बाद ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक कि ईरान की जो मुलाकात है, बातचीत है, वो ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी और जुम्मे को इसका होने का इम्कान है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी, खबर एजेंसी के मुताबिक। उसके अमेरिकी सदर की सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान मामला बात से हल करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अमेरिकी सदर ने केस बयान के बाद ईरान मामला बाद से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत जुम्मे को होगी। अमेरिकी सदर की ये मैंने आपको बता दी, यही बात आ रहा है। उसके बाद ईरान ने मुतालबा किया अपने हमसाया मुल्क से। क्या मुतालबा किया? हम अपने हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, इराक़, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से तवक्को रखते हैं कि वो अपनी सरज़मीन से ईरान के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करेंगे। ईरान के बॉर्डर कमांडर का बयान। ये ईरान के कमांडर बॉर्डर का बयान आया है कि मेरे को हमारे जो हमसाए हैं उनसे तवक्को है कि वो अपने एयर बेसिस को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद अगर हम देखें, सिद्दीक जान ने इंतहाई अहम खबर दी है। हम अपने हमसाया ममालिक अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, इराक़, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान से तवक्को रखते हैं कि वो अपनी सरज़मीन से ईरान के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए मौसर इक़दाम करें। ईरान के जो बॉर्डर कमांडर है उन्होंने ये बयान जारी किया है। सिद्दीक जान के मुताबिक उन्होंने तवक्को रखी है अपने हमसाया ममालिक से कि वो हमारे खिलाफ अपने बॉर्डर्स को सेफ मुकाम के ऊपर मुंतकिल करेंगे और हमारे खिलाफ अपने बॉर्डर्स, अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने तवक्को रखी है। ये ईरान के बॉर्डर कमांडर ने ये बयान जारी किया है। इस्राएली फैसला करें, बंकर के अंदर मरना है या कब्जा की गई ज़मीन छोड़कर चले जाएं। पाकिस्तान इनकलाब का इस्राएली शहरियों को पैगाम। ये पाकिस्तान इनकलाब का इस्राएली शहरियों को पैगाम है कि उन्होंने इस्राएली शहरियों ने फैसला करना है, या तो उन्होंने बंकर के अंदर मरना है, उन्होंने वहीं दफन होना है, या उन्होंने तबाह बर्बाद वहीं होना है, या तो जो उन्होंने ज़मीन के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है उसको छोड़ के कहीं और मुंतकिल होना है। ये उनके हाथ में फ़ैसला है और कुछ कहते रह के ये आपने फ़ैसला करना है और फिर आगे पहुँचाना है कि आपने क्या फ़ैसला किया है। उसके बाद ये खबर थी।